चुनाव आयोग पर एफआईआर। जी हां दोस्तों, यही दिन देखने बाकी रह गए थे कि अब देश के चुनाव आयोग पर भी एफआईआर हो चुकी है। दोस्तों, देश के चुनाव आयोग की ऐसी बड़ी साख हुआ करती थी कि जो नए नए देश आजाद हुए हैं वहां हमारा चुनाव आयोग ट्रेनिंग देने जाया करता था कि चुनाव कराना हमसे सीखिए। लेकिन आज हमारे खुद के देश में हमारे देश के चुनाव आयोग पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इसके लिए अगर कोई एक शख्स जिम्मेदार है, किसी एक शख्स की जिद जिम्मेदार है, तो वो ज्ञानेश कुमार है, क्योंकि वही चुनाव आयोग को इस वक्त हेड कर रहे हैं। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने न जाने कौन सी जिद पाल ली है। उस जिद का नाम है एसआईआर। दोस्तों, एसआईआर में दिक्कत नहीं है, लेकिन एसआईआर के नाम पर ये जो 1 महीने का डंडा लोगों के सर पर बरसाया जा रहा है और इस डंडे का जो भुक्त भोगी है वो चुनाव आयोग में ही काम करने वाला अधिकारी बन रहा है, उसके गंभीर नतीजे उनके परिवार भुगत रहे हैं। देश में सिलसिलेवार तरीके से ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं दोस्तों, जहां पर चुनाव आयोग के ड्यूटी में लगे बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर अपनी जान दे रहे हैं। और ये इसीलिए क्योंकि वो काम के बोझ तले परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है और इस लेवल का टॉर्चर हर आदमी नहीं झेल सकता। और उसके बाद हालात ये हैं दोस्तों कि ऐसे एक परिवार ने चुनाव आयोग पर दर्ज करा दी है एफआईआर और ये पश्चिम बंगाल का मामला है दोस्तों। चुनाव आयोग के ड्यूटी में काम करने वाली एक महिला बीएलओ के तौर पर ये तैनात थी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा है, आप जानते हैं। इनका नाम था शांति मुनि इक्का। शांति मुनि इक्का जो हैं वो बीएलओ के तौर पर काम कर रही थी। वो बहुत दुखी हो चुकी थी, इतना ज़्यादा प्रेशर है काम करने का। 1 महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा काम ख़त्म करके देना है और वो लगातार अपने सीनियर से इस बारे में बात कर रही थी। वो छुट्टी भी मांग रही थी। वो बता रही थी कि ये जो आप इतना प्रेशर दे रहे हैं, इतना काम नहीं झेला जा सकता और अंत में दुखद तरीके से उन्होंने अपनी जान दे दी। ये परिवार वालों का कहना है और दोस्तों बाकायदा पुलिस को एक नोट भी मिला है जो कि उनके हाथों द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, अब शांति मुनि इक्का के पति ने इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन पर मालाबार बाजार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। दोस्तों सोचिए, इस देश के एक राज्य पश्चिम बंगाल में इस देश के चुनाव आयोग पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बाद जिस तरह से चुनावी सिस्टम हमें मिला, चुनाव आयोग की जो स्थापना जिन्होंने की और पूर्व में जो चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस चुनाव आयोग की इतनी बड़ी साख हुआ करती होगी, उस चुनाव आयोग के नाम पर इस देश के एक थाने में एफआईआर चल रही है। सोचिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक मामला है तो नहीं, कुछ दिन पहले मैंने सबसे पहले आपके सामने खबर रखी थी दोस्तों। केरला, गुजरात, राजस्थान, देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, इस तरह की डिमांड्स हो रही हैं। कई जगह तो बीएलओज ने कह दिया हम काम बंद कर देंगे क्योंकि आप इतना प्रेशर नहीं डाल सकते किसी पर। अच्छा, अजीब बात देखिए दोस्तों कि ये गजब की जिद है कि काम हमें 1 महीने के अंदर पूरा करना है। अब आप एक बात सोचिए, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है वो है 2027 में। तो अगर आप यूपी में, बहुत अच्छी बात है कि 2027 में चुनाव है और आप अभी से ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तरीका यही है, इतनी जल्दी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी से एसआईआर वहां शुरू कर रहे हैं तो वहां क्यों 1 महीने का टारगेट दे रहे हैं? वहां तो 2027 में चुनाव है ना, तो वहां तो 6 महीने का टारगेट रख दीजिए ताकि बेलो बेचारा परेशान ना हो। लेकिन नहीं, वहां भी आपको 1 महीने के अंदर ही काम करवाना है। दोस्तों, स्थितियां यह है कि इस तरह के मामलों की बाढ़ आ चुकी है। देखिए, पश्चिम बंगाल का मामला मैं आपको बता चुकी हूं। मध्य प्रदेश में भी दतिया में बीएलओ ने स्कूल भवन में खुद की जान ले ली, ऐसा मामला सामने आया है। केरल में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल का मैं आपको बता चुकी हूँ। गुजरात में भी ऐसा मामला सामने आया है। राजस्थान में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। राजस्थान में एक और मामला ऐसा सामने आया है। तमिलनाडु में भी ऐसा मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। गुजरात में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। कहीं पर प्रेशर की वजह से बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया, कहीं प्रेशर की वजह से बीएलओ ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। क्यों? क्योंकि इतना प्रताड़ित उनको किया जा रहा है कि नहीं 1 महीने में आप फॉर्म भर के दीजिए। कैसे पॉसिबल है दोस्तों? एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई सरकारी शिक्षक बीएलओ के काम में लगा हुआ है तो पहले तो वो अपना बेचारा स्कूल पढ़ाएगा, ठीक है। छुट्टी तो कर नहीं सकता, 1 महीने का काम है। स्कूल पढ़ाकर उसके बाद जब जिस काम में वो घर जाता, फिर उसको वो ड्यूटी करनी है बीएलओ की। मतलब एक आदमी 1 दिन 12 घंटे काम कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, 3 दिन कर सकता है, 1 महीने कैसे करेगा?
रात रात तक उनको काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा, बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वो 3 बार किसी घर में जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन में काम पे जाते हैं, तो बीएलओ के लिए फिर काम बढ़ गया क्योंकि उनको रात को जाना पड़ेगा या शाम को जाना पड़ेगा। तो जो महिला बीएलओज है वो लोगों के रात रात तक घरों में चक्कर कैसे लगाएंगे? कैसे पॉसिबल है? महिला या पुरुष भी कैसे लगाएंगे? अगले दिन फिर उनको सुबह रिपोर्ट करना है स्कूल में। ये तो अमानवीय है दोस्तों। और दोस्तों, ये सब कुछ हो रहा है, लगातार हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार का नाम लिखकर चिट्ठी लिख चुकी है। मैं आपको कल दिखा चुकी हूं ये खबर। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है ज्ञानेश कुमार को कि ज्ञानेश जी ये सब बंद कीजिए, इतना टॉर्चर मत कीजिए। जिन बीएलओज को आपने इन काम में लगाया उनके पास ठीक से ट्रेनिंग नहीं है, उनको पूरा अपलोड डाउनलोड करने में इतना टाइम लगता है, क्यों आप इतना प्रताड़ित कर रहे हैं? वक्त दीजिए। जो चीज आप करवा रहे हैं दोस्तों, जो एसआईआर का काम है, ये 1 महीने में नहीं हो सकता। ये बिहार में उसका जीता जागता प्रमाण हमने देखा ना। तो फिर बिहार में देखिए 60 लाख से ऊपर लोगों के नाम कट गए। जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन तक लोग कह रहे थे मेरा वोट गायब हो गया, मेरे वोट की चोरी हो गई, मेरा वोट नहीं मिल रहा है। ठीक है, बिहार इस बात का प्रमाण है कि 1 महीने की जल्दबाजी में अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आपका उद्देश्य क्या है एसआईआर के तहत? वोटर लिस्ट को प्योर करना है ना, वोटर लिस्ट को बिल्कुल अमृत की तरह साफ सुथरा करना है ना। तो फिर आप 1 महीने में कैसे करेंगे ये? क्योंकि 1 महीने में अगर आप टारगेट रखेंगे तो बीएलओ तो ज्यादा से ज्यादा फॉर्म सबमिट करेगा, बस उसको तो टारगेट कंप्लीट करना है। तो वो ठीक से ना तो फॉर्म भरवा पाएगा, ना उसको सबमिट करवा पाएगा, ना वेरिफिकेशन हो पाएगा। भाई बाय डिफॉल्ट अगर आपका उद्देश्य ये सही तरीके से करवाना है एसआईआर, तो आपको तो इसमें टाइम देना ही पड़ेगा। अजीब बात देखिए दोस्तों कि ये सब कुछ इस देश में हो रहा है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। लोगों के परिवारों में त्राहिमाम मचा हुआ है, थानों में एफआईआर दर्ज हो रही है, चुनाव आयोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब आप सोचिए कि किस लेवल की जिद है ये कि हम हैं तो हम हैं, बस हम ना किसी की सुनेंगे ना हम किसी की करेंगे। विपक्ष के लोग सवाल पूछे, चुनाव आयोग को फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, चुनाव आयोग को फर्क नहीं पड़ता। बस बीजेपी बैठकर चुनाव आयोग की तारीफें करती रहती है। इस देश में केवल एक पार्टी है दोस्तों, बीजेपी, जो एसआईआर की तारीफ के नाम पर बकायदा वीडियोस शेयर कर रही है। बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल में मैं देख रही थी, एसआईआर की तारीफें चल रही थी, एसआईआर के नाम पर इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रही थी। बीजेपी एसआईआर की क्यों तारीफ कर रही है इतनी? बाकी लोग तो कोई नहीं कर रहे हैं। और केवल बीजेपी की ही तारीफ से मतलब है क्या? चुनाव आयोग भूल गया कि वो बाकी पार्टियों के लिए भी वो इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, ये सब कब होता है? ये सब तब होता है जब अधिकारियों को जवाबदेही का डर नहीं होता। दोस्तों, जब अधिकारी को पता होता है ना कि मुझसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, मैं किसी को जवाबदेह थोड़ी हूं, मेरे पर थोड़ी कार्रवाई हो सकती है, मेरे ऊपर तो बिग बॉस का हाथ है, तो अधिकारी इस तरह की मनमानी करते हैं। आज से पूर्व में किसी चुनाव आयोग की इस तरह की हिम्मत नहीं हुई इस तरह का कोई एसआईआर करवाने की, लेकिन अब अधिकारियों की ऐसी हिम्मत हो रही है क्योंकि उनको पता है कि उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।